गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपनी पिछली क्लास में हमने राजस्थान जी के आर्ट्स एंड कल्चर में पढ़ा था। राजस्थान जी के आर्ट्स एंड कल्चर में अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीठ चल रहे थे, उनमें हमने कर लिया था गोका जी। अब अपनी इस क्लास में अपन पढ़ेंगे रामदेव जी। सेकंड है रामदेव जी, ठीक। रामदेव जी का देखो उपनाम है रामसा पीर के नाम से इनको जाना जाता है। रुणेचेरा धनी, पीरों के पीर, और सांप्रदायिक सौहार्द के देवता। सांप्रदायिक सौहार्द के देवता के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म है वो उडू काश्मीर, उडू काश्मीर, शिव बाड़मेर, शिव तहसील है बाड़मेर जिले की, वहां पे हुआ। ये तंवर वंशीय राजपूत थे। इनका पिता का नाम अजमाल दे, माता का नाम मेणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे था। इनका प्रमुख मंदिर है वो रुणीचा में है, रामदेवरा रुणीचा, जिसको रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, रुणीचा में, जो पोखरण तहसील जैसलमेर, पोखरण जहां परमाणु परीक्षण हुए भारत के 2 बार, पोखरण जैसलमेर। इनके गुरु का नाम बालीनाथ, ये गुरु का नाम बालीनाथ था। इन्हें छुआछात का उद्धारक भी माना जाता है। इन्होंने छुआछात को समाज से दूर किया था, इसलिए इनको छुआछात का उद्धारक कहा जाता है। छुआछात का उद्धारक, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में जो द्वितीया यानी दूज आता है, इसे बाबेरी बीज भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, बाबेरी बीज से लेके शुक्ल पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशमी तक लगता है। रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। कामड़िया पंथ की स्थापना मेले के दौरान कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य कौन से मेले में किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? तो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले के दौरान। रामदेव जी लोक देवता के साथ एक अच्छे कवि भी थे और इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम है 24 वाणियाँ या 24 बाणियाँ या 24 वाणियाँ भी बोल सकते हैं उसको।
24 वाणियाँ। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो अनुयायी होते हैं ना, मेघवाल जाति के अनुयायी, उनको रिखिया बोला जाता है। उनको रिखिया। और इनके मेले में या इनके मंदिर पे जो 5 रंग की जो ध्वजा होती है, 5 रंग की ध्वजा, उसे नेजा बोला जाता है। ये पूछे जाते हैं कई बार, वन लाइनर क्वेश्चन है। 5 रंग की ध्वजा इनके मेले में होती है, उसे नेजा बोलते हैं। और रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं, जो इनके मेले के दौरान लगता है उसको जम्मा कहते हैं। और इनका जो मतलब इनकी पूजा है वो गुजरात और राजस्थान में की जाती है। गुजरात में मिनी रामदेवरा स्थित है। गुजरात में मिनी रामदेवरा। और रूणीचा में एक बावड़ी है जिसका नाम है परचा बावड़ी। परचा बावड़ी रूणीचा में स्थापित है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट देवता जो है वो है पाबूजी। पाबूजी, पाबूजी के जो पिता थे वो है राव धांधल। ये देखो राव धांधल है वो राव दुहड़, देखो राव दुहड़ है वो राठौड़ वंश से संबंधित है। पाबूजी भी राठौड़ राजवंश से संबंधित है। राव दुहड़ वो है जिसने नागनेची माता मंदिर की स्थापना की थी। नागनेची माता मंदिर की स्थापना की थी। इस राव दुहड़ के भाई हैं ये राव धांधल, इनके पुत्र हैं पाबूजी। ठीक है, तो राव धांधल है वो इनके पिताजी हैं। इनकी माता का नाम है कमल दे। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम है शिवप्यार दे। और इनकी जो घोड़ी है उसका नाम है केसर कालवी। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, इसलिए मैं वन लाइनर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, छोटी सी छोटी चीज़। घोड़ी है इनकी केसर कालवी। इनका जन्म हुआ था वो हुआ था कोलूमंड जोधपुर में। इनको बोलते हैं पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। इनको 3.5 फेरों के लोक देवता भी कहते हैं। 3.5 फेरों के लोक देवता। 3.5 फेरों के लोक देवता इसलिए कहते हैं कि इन्होंने देवल चारनी की गायों की रक्षा के लिए अपनी विवाह के दौरान 3.5 फेरों से उठकर अपने जीजा, खुद के जीजा थे जिंदराव खींची, उनसे युद्ध किया था देंचू जोधपुर में। अपने खुद के जीजा जिंदराव खींची के साथ युद्ध किया था। जिंदराव खींची के साथ देंचू जो जोधपुर में है, वहां पे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, गायों की रक्षा करते हुए, देवल चारनी की गायों की रक्षा करते हुए।
ठीक है, यहाँ पे ये वीर गति को प्राप्त हो गई। इस जिंदराव खिंची को इनके भतीजे, जो पाबू जी के भतीजे थे रूपनाथ जी, उनके द्वारा इनकी जिंदराव खिंची की हत्या कर दी गई थी। ये रूपनाथ जी, इनको हिमाचल की तरफ, हिमाचल और उत्तराखंड में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। इनका भी जो प्रमुख मंदिर है वो कोलूमंड और देंचू में ही है, कोलूमंड में है। रामदेव पाबू जी का जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को बढ़ता है, चैत्र मास की अमावस्या को बढ़ता है। पाबू जी के जो भोपे होते हैं, नायक और भील जाति के भोपे होते हैं, वो रावण हत्ते पे, रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र होता है, उस पे पाबू जी की फड़ बांधी जाती है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर। रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर इनकी फड़ बांधी जाती है, फड़ है वो बांची या गाई जाती है। ठीक है, आगे के क्रम में अगले लोक देवता हैं अपने हड़बू जी। हड़बू जी, देखो हड़बू जी है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, ये सांकला वंशीय राजपूत थे, सांकला वंश से संबंधित राजपूत थे ये। इनका जो जन्म है वो बुडेल नागौर में हुआ था। बुडेल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये शकुन शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे ये। इन्होंने जोधपुर के जो राव जोधा थे, जोधपुर के संस्थापक, उनको काहुनी गांव में आशीर्वाद दिया था मारवाड़ विजय का। उन्होंने मंडोर पे इनके आशीर्वाद से विजय प्राप्त की थी। राव जोधा को विजय का आशीर्वाद इन्होंने दिया था। राव जोधा को विजय का आशीर्वाद। अब राव जोधा इनके आशीर्वाद से मंडोर दुर्ग पे उसने अधिकार कर लिया, तो राव जोधा के द्वारा इनको बेंगटी का क्षेत्र दिया गया। बेंगटी का क्षेत्र जो जोधपुर में है, बेंगटी का क्षेत्र। और इसी बेंगटी के क्षेत्र में इनका मुख्य मंदिर है, बेंगटी में इनका मुख्य मंदिर है। बेंगटी के मुख्य मंदिर की विशेषता यह है कि इनके यहाँ पे है ना बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी जो गाड़ी थी जिसके अंदर ये गायों के लिए हरा चारा लाते थे, तो उस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, अपने नेक्स्ट लोक देवता है मेहाजी मांगलिया। और पंचपीरों में अंतिम लोक देवता है मेहाजी मांगलिया। ये मांगलिया वंशीय राजपूत थे। ठीक है, इनके द्वारा जो जैसलमेर के शासक थे राव राणकदेव भाटी के साथ है ना युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। राव राणकदेव भाटी के सामने युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मेर जाति के मुसलमान हैं, उनके द्वारा सर्वाधिक मान्यता, मेर जाति के मुसलमानों में इनकी सर्वाधिक मान्यता है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो बापनी, ये बापनी है, ये ओसिया जोधपुर में स्थित है। बापनी है ओसिया जोधपुर। ओसिया जोधपुर। इनके बारे में मोस्ट क्वेश्चन ये है कि इनके घोड़े का जो नाम है वो किरण काबरा है।
किरण काबरा इनके घोड़े का नाम है, घोड़े का नाम। ठीक है, और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, उसी से क्वेश्चन बनता है कि इनका जो पुजारी होता है उसकी वंशवृद्धि नहीं होती, पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती है। और इनका मेला है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसे मेहाजी की अष्टमी भी बोलते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मांगलिया की अष्टमी भी बोलते हैं, मेहाजी की अष्टमी बोलते हैं उनको लगता है। मेहाजी की अष्टमी को बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, अपने राजस्थान के जो पंचपीर हैं वो आज कंप्लीट हुए। ठीक है, ये इनके वन लाइनर जो मतलब इम्पोर्टेंट जो इनके बारे में था वो मैंने आपको वन लाइनर समझाने की कोशिश की है। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।